इन्हें हमें क्यों भेजा गया था? इसीलिए भेजा गया था कि इनको कोई रोटी खाना बना करके दे सके। है? तो एक भजन आ गया, कह रहे हैं मियाँ जी, क्या कह रहे हैं? मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई, मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई, पत्थर काट काट के मस्जिद बनवाई, कपट कपट के हाथ डोलाई, जो तस्वीर घट के अंदर सो तस्वीर हाथ नहीं आई, मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई। तो कबीर साहब कह रहे हैं मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई? तूने अपनी जो आत्मा में तस्वीरें बांध तू देखा ही नहीं, तो फिर क्या कह रहे हैं? पाक बाए जब करो मुरीदी गले बीच छुरी चलाई, काटत जीव दया नहीं आवे हिंदू नहीं कसाई, मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई। तो कह रहे तू नहाए धो के पाक है जाते हो, जो क्या चीज से तू पैदा भाई और भाई चीज की तू हत्या कर रहा हो, तो कौन से कुरान में लिखी हुई है? तो मैं बताए थे, तो मैं पढ़ लू बाबू जाके। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कच्चे मांस को पको कहते हैं, पके की सुन उत्पत भाई, रजबी रज का मांस बनाए है, आखिन देखी क्यों खाई, मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई। तो कह रहा पगला तेरी 2 बूंद से ही तू पैदा हुआ, 2 ही बूंद से बिना अंडे के माँ के पेट में बिना अंडा के बच्चा रुकता नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर में अंडा नहीं होगा तो बच्चे का वही माँ का पेट फट जाएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं? कह कबीर सुनो वही साधो बार क्यों गोराई, दिल खोज ले अपना पगले खुद ही खुदा हो जाई, मियाँ तेरी मस्जिद किसने बनाई। तो कह रहा कि अपना ही दिल खोज ले पगले, आगे बात में तू कुछ करिए। क्या बात है बाबा, क्या बात है। 1 मिनट हम चाहेंगे लोकेश हमारे कैमरामैन से इधर भी दिखाइए। बाबा आ रहे हैं वापस आपके पास। ये देखिए ना, ये जहां तक आप देख रहे हैं, ये इसको इन्होंने खुद से साफ कर दिया है। और आप देखेंगे सेक्टर 62 का वो बोर्ड लगा हुआ है, उसके उस पार यहाँ पे जो ऐसे तबके के लोग जो कि झुग्गी झोपड़ी लगाते हैं वो लोग रहते हैं, और वहां पे करीब 20 से 30 लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद वहां की स्थिति इतनी गंदी है कि वो ये खुद परेशान है कि लोग वहां से इधर आते हैं क्योंकि ये साफ सुथरा है, तो वो इधर गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। आप सोचिए, इसीलिए कबीरदास जी ने जो कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ये प्रेम का पाठ जो है उत्तम दास जी इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि इनके पास इतने सारे ऐसे बेजुबान जानवर हैं जो सिर्फ प्रेम जानते हैं, और वो प्रेम की भाषा जानकर यहाँ पे दिन रात पड़े रहते हैं, इनके साथ पड़े रहते हैं। और इनकी झोपड़ी आपको दिखाऊं, ये जो इन्होंने बनाया है, ये झोपड़ी जो है, ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ सामान होगा, बाबा जो है पानी लेने के लिए भी बहुत दूर तक जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। और ये देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, एक डपली और एक चद्दर और एक जो है वो, बस इसी में जो है जीवन कट रहा है। और ऐसा कट रहा है कि चेहरे पर शिकन नहीं है, ना ही किसी चीज का गिला है, ना ही किसी चीज का शिकवा है। बस एक मुस्कुराहट के साथ एक अपनी अदा है, एक मुस्कुराहट है। और तो और ये देखिए यहाँ इतने पौधे रखे हुए हैं, ये आप ही लोगों के लिए, जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, जो लोग आते जाते हैं, उन लोगों ने दिए हैं इन पौधों को, ये लोगों को बांटते भी हैं। और इन्हीं के जरिए इन्होंने इस पूरे जंगल में मंगल कर रखा है। आइए उत्तम दास बाबा से एक आध चीजें और भी जानते हैं। बाबा कितने साल के हो गए हैं आप? मैं 53 साल का हो गया हूँ साहब। अभी भी 1 किलोमीटर दूरी पे अभी भी 60 किलो वजन डाल सकता है। 53 साल के हो गए लेकिन लगते नहीं है। और लगेंगे क्या? जब बाप भी 1.5 फुटी तो बेटा कहाँ सवा 2 फुटी हो जाएंगे, फिर भी तो वही है ना। तो घर छोड़े कितना साल हो गए? मुझे 17 साल हो गए साहब। घर से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो घर छोड़ा तो
माँ बाप को तो दुख हुआ होगा जब। नहीं दुख हुआ था, उनसे अर्जी लेकर चले हैं। अच्छा, उनसे अर्जी लेकर चले थे। उनका दामन चूम के चले हैं। तो अब आगे इस समय आप तो कबीरदास में जो है एकदम रमे बजे हैं, एकदम पूरा रमे ही बजे रहेंगे। मुझे किसी जिंदगी में सुख नहीं है, मुझे इसमें जिंदगी में सुख है। इसमें क्या सुख मिल रहा है? सड़क पे तो इतनी गाड़ियां दिन रात चल रही होती हैं, लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, आप सड़क पे हैं। इतना सुख मिल रहा है क्योंकि जनता की मुझे गाली भी मिलती है, जनता की मुझे मार भी मिलती है, बड़ा सुख मिलता है इसमें। जनता की गाली और मार में भी सुख, बड़ा सुख है, क्योंकि बुरा देखने में चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो कहते थे प्रेम का प्याला 100 पिए और शीश दक्षिणा दे है। जो प्रेम का प्याला कबीर साहब का वही पी सकता है जो कबीर साहब का चाहने वाला होगा, नहीं तो पीने वो नहीं पिएगा। क्या बात है, क्या बात है। कहते कि प्रेम का प्याला 100 पिए और शीश दक्षिणा दे है, और लोग भी कभी शीश ना दे सके नाम प्रभु का ले है। लेकिन आप तो कभी पैसा वैसा नहीं मांगते हैं। पैसा समय समय का खेल है, और इसलिए तो माया का बहुत बड़ा जेल है। इधर निरंजन की जाल को हम करेंगे क्या? हम तो इतना चाहते कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समा, मेरा साधु भी भूखा न जा, मैं भी भूखा न रहूं। यहाँ पे जो कई बार जो है कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं राहगीर, जो कि बेचारे गरीब, ये वो खाना वाना उनको भी खिला देते हैं। एक आध लोग अपनी किस्मत का खाते, हमारा कुछ नहीं खाते सर। अच्छा, अभी भी 50 आदमी को बैठा दूं, मैं खाना कर दूंगा। अच्छा, क्या बात है। कर दूं तो आज से कबीर का नहीं, किसी का और का कहते ना। अभी इनका हाथ धरा हुआ है।